मैं जब भारत से निकला तो मेरे पास 2 बैग, एक लैपटॉप बैग, एक मोबाइल, कुछ चार्जर्स, खाने पीने का सामान और कुछ कपड़े थे। करीब 3 फ्लाइट चेंज करके मैं पहुंचा स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। एयरपोर्ट के बाहर कदम रखते ही पारा था -60 डिग्री सेल्सियस। ठंडी बहुत ज्यादा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास थे कुछ ऐसे गियर्स जिससे इतनी ठंडी से तो बच ही सकते थे। यहाँ का एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या महाराज छत्रपति शिवाजीराव मुंबई एयरपोर्ट या दुबई एयरपोर्ट जैसा बिजी एयरपोर्ट बिल्कुल नहीं था। स्वीडन की कैपिटल का एयरपोर्ट बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है और बहुत ही शांत भी। यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं, आवाज नहीं और सब कुछ धीरे धीरे शांति से होता है। मैं पहली ही नजर में समझ गया कि यहाँ के लोग बहुत आलसी किस्म के हैं। खैर, एयरपोर्ट से निकलकर मैंने एसएल बस का, जो यहाँ का ट्रैवल पास है, उसका 1 महीने का पास बनवाया जिसकी कीमत थी करीब 11,000 इंडियन रुपीस। इस एक एसएल कार से मैं यहाँ पर बस, ट्रेन, ट्राम, फेरी, कहीं पर भी इस पूरे मेट्रोपॉलिटन शहर में उसके सब हब और कस्बों में घूम सकता हूँ। जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा, देखा चारों ओर लोग थे, हर रंग के, हर देश के, हर भाषा के, अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से, यूरोप से, एशिया से और यहाँ के लोकल्स भी। लग रहा था मानो ये एक ऐसा गार्डन है जहां पर हर तरह के फूल है। सब एक साथ सफर तो कर रहे थे लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। भीड़ थी लेकिन अजीब सी खामोशी भी थी। इन बहुत से लोगों के बीच अकेलापन घर कर गया था। लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा स्टॉकहोम सेंटर, यहां पर मुझे भीड़ देखकर लगा कि वाह भाई, यहां पर तो सब जीवित हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं इस भीड़ के भी उस ओर देखने की कोशिश करता हूं तो इस भीड़ में भी मुझे वही शांति, वही खामोशी और वही गमगीनी मिलती है। सब लोग बस अपने में मस्त। मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में देखा है कि स्ट्रेंजर भी एक दूसरे के साथ बात करते हैं, लेकिन स्वीडन में स्ट्रेंजर आमतौर पर एक दूसरे से कोई बातचीत या इवन आई कॉन्टेक्ट भी नहीं करते। कोई किसी को देख नहीं रहा है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। अरे हमारे भारत में तो अगर हम किसी के साथ 5-10 मिनट खड़े हो तो वो दोस्त बन जाता है, लेकिन यहाँ घंटों साथ रहो फिर भी अजनबी। और यहाँ आकर मैं कुछ ही घंटों में यूरोपियन अकेलापन किसे कहते हैं ना, उसे समझ ही गया हूँ। पर दोस्तों, इस खामोश शहर में भी मुझे चहल पहल दिखी, और वो भी कहाँ, हमारे इंडिया के ही कल्चर में। यहाँ देखिए, इस जगह में हमारे इंडिया के कल्चर ने यहाँ आकर मेरा मन मोह लिया। और दोस्तों, हरे कृष्णा हरे रामा की धुन के बाद मैं पहुंचा अपने घर। ये एक रेंटेड हाउस है, लेकिन साफ सुथरा और बहुत ही मस्त। लेकिन घर का दरवाजा जैसे बंद होता है, एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। ना पड़ोसी की आवाज, ना बच्चों की चहल पहल और ना ही कोई शोर। बस हम और हमारा काम। उस पहली रात मैंने कुछ खाना खाया और खिड़की से बाहर देखा। रोशनी थी, सड़कें थी और सड़कों पर बर्फ थी, और इस बर्फ में इंसानी गर्माहट भी जम सी गई थी मानो। फिर अगले दिन मैं शॉपिंग के लिए गया। दुकानें शानदार थी, सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ तय था। कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, लाइनें नहीं लगी थी, कोई मोलभाव नहीं, कोई बात नहीं। बस सामान उठाओ, स्कैन करो, पैसे दो और चलते बनो। सब कुछ आसान था। भारत में तो अगर कोई नई जगह पर जाते हैं तो सब्जी वाला भी पूछ लेता है कि कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो। यहाँ पर वो चीज मैंने जरूर मिस की। और दोस्तों, इन पिछले 48 घंटों में मैंने एक बात समझ ली कि स्वीडन या यूरोप के कई सारे देश बहुत ही विकसित है। वहां सिस्टम है, इज्जत है, आजादी भी है, लेकिन यहाँ दोस्ती या रिश्ते बहुत कम है। और यहाँ अकेलापन भी चुपचाप आता है, बिना कोई शोर। और यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर बस, ट्रेन या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वो टाइम पे आता है। न सिर्फ टाइम पे, लेकिन हर 10-10 मिनट पर, कुछ कुछ जगह पर 5-5 मिनट पर, और मेट्रो तो हर 3 मिनट पे एक के बाद एक आती ही रहती है। वैसे भी यूरोप का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। यहां पर मैंने मार्क किया कि अगर यहां पर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही सफर करें तो कभी कार लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है स्टॉकहोम सेंट्रल स्टेशन। यह जगह खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत। साफ सड़कें, शानदार बिल्डिंग्स, ठंडी हवा। और एक बात नोटिस की, यहां पर दोस्तों भीड़ में भी सन्नाटा है, कोई शोर नहीं, ना बहुत लोगों की आवाज और ना कोई गाड़ियों का हॉर्न या शोर शराबा। मैंने इसे नाम दिया है द म्यूट क्राउड, जैसे किसी ने इस क्राउड का वॉल्यूम बटन दबा दिया हो।
तो फ्रेंड्स, ये था मेरा फर्स्ट 48 आवर का स्वीडन और इसके स्टॉकहोम सिटी का एक्सपीरियंस। आगे आगे जो भी एक्सपीरियंस होते हैं या जो कुछ भी मुझे जानने को मिलता है, मैं इस चैनल के जरिए आपके सामने जरूर पेश करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहे द गोसाई के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।